दोस्तों आज आप सभी के लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज है और सरप्राइजिंग ये है कि इंडिया चाबहार पोर्ट से वापस से विड्रॉ कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? चाबहार पोर्ट को तो हमने अपनी चाहत से बनाया था। 120 मिलियन डॉलर हमने उसके ऊपर खर्च किया, बहुत बड़ा पैसा खर्च हुआ था। और जिस समय चाबहार पोर्ट हमने बनाया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वहां पर रेल कॉरिडोर्स बनाए थे हमने, तो हम लोगों ने एक कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए थे कि हम लोग तो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ? हमने विड्रॉ कर लिया वहां से और चाबहार पोर्ट के जितने भी स्टैक्स थे उसको हमने वापस से क्या कर दिया? डी इन्वेस्ट कर दिया। क्या हुई प्रॉब्लम वो हम लोग समझेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन है, गलत डिसीजन नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए कि आप लोग शेयर मार्केट करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर आपने किसी शेयर को पहले परचेज किया हुआ था, उस शेयर की कीमत इतनी डाउन हो चुकी है कि आपको एक नुकसान लग रहा है, अब कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे? उस शेयर को बेच देंगे ना भाई। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो शेयर को बेच दीजिए या फिर आप मार्केट की वापस उठने का इंतजार कीजिए, दो ही ऑप्शन होंगे। लेकिन जिस समय शेयर मार्केट डाउन गया हुआ है, जिस समय आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस समय आपको पैसे की भी जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? कहीं से भी आए, आना चाहिए, तो आप उस शेयर को क्या कर देंगे? बेच देंगे और फिर कहेंगे कि जिस समय मुझे जरूरत होगी मैं वापस से खरीद लूंगा, जिस समय मेरे पास में पैसा आएगा। और ऐसा ही हमने चाबहार पोर्ट के साथ में किया है। हमने एक टेम्परेरी विड्रॉ वहां से किया है। अपने शेयर जो थे, स्टैक्स जो थे, वो हमने क्या कर दिए हैं? ट्रांसफर कर दिए हैं। जब हमारे पास में पैसा होगा और अमेरिकन सैंक्शंस वहां से रिमूव हो जाएंगे ईरान से, हम वापस से क्या कर लेंगे? उनको टेक ओवर कर लेंगे। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये हमने ही बनाया है। ये सब कुछ हमारा ही बनाया हुआ है ईरान के अंदर। आज उसके लिए ईरान हमको धन्यवाद भी देता है कि यार इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ईरान के अंदर खड़ा कर दिया है। कोई भी देश आकर इतना जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाता। आप देख सकते हैं कि इंडिया लाइकली टू हैंड ओवर चाबहार पोर्ट रेंज टू ईरानियन एंटिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वापस से ट्रांसफर कर रहे हैं। नॉट एन एग्जिट, ये कोई एग्जिट नहीं है। Why India is divesting its stake in the Chabahar and what it means? इसका मतलब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, बड़ा विस्तार से आप लोग समझिएगा। देखिए, जिस समय इंडिया ने चाबहार पोर्ट की डील की थी, उसके 5 पॉइंट्स मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। लेकिन उस समय हमारे न्यूज़पेपर्स लिख रहे थे कि सेंट्रल एशिया में भारत की जो है धाक जमने वाली है। साथ ही में कारण यह भी है कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने बंद किया है काम। ये कब की न्यूज है? यह लगभग जनवरी की न्यूज। इस समय भारत ने जो था वो चाबहार पोर्ट के ऊपर काम करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर। और आज कोई नई बात नहीं है कि हमने आज ही कर दिया है, ये डी इन्वेस्ट जो है आज कर दिया है, नहीं, कि पहले से ही हम लोग इसको प्लानिंग कर रहे हुए थे। जनवरी से ही बात थी, ठीक है, जनवरी तक ही बात थी। और उसके बाद में फिर हमने सोच लिया था कि अगर हमको ये आगे जाकर वेवर नहीं मिलता है तो हम लोग इसको डिवेस्टिंग जो है वो कर देंगे। ठीक है, मतलब इन्वेस्ट को वापस से निकाल लेना। तो यूएसए ने क्या किया है? ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। और जब सैंक्शंस लगाए तो ईरान के लिए हिदायत थी कि कोई भी ईरान से ट्रेड नहीं कर पाएगा। और हमारा जो पोर्ट है वो कहां पर है? ईरान के अंदर। तो वो सैंक्शंस ईरान के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी लग गए कि इंडिया भी जो है व्यापार नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर यूएसए ने कहा कि यार इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे हैं तो खराब नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए भारत को अप्रैल 2026 तक का मौका दिया गया कि ठीक है, तब तक आप व्यापार कर लीजिए। भारत ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम व्यापार करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि भारत की जो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है, उन्होंने इंडिया पोर्ट ग्लोबल चाबहार फ्री जोन को अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए, जो कि एक ईरानियन एंटिटी के लिए भी काम करती है। तो ये मान के चलिए कि हमने हमारी जो कंपनी के पास में, ये जो कंपनी है इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, इसके पास में सारे शेयर थे, एक ईरानियन एंटिटी को उसने क्या कर दिए हैं? ट्रांसफर कर दिए हैं। जब हमारे पास में पैसा होगा तो हम लोग क्या कर देंगे? उसको वापस से टेक ओवर कर लेंगे। तो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड वुड सेल इट्स होल्डिंग इन इंडिया पोर्ट ग्लोबल चाबहार फ्री जोन, ओके, टू एन ईरानियन एंटिटी। ठीक है, तो ईरानियन जो एंटिटी है उसको हमने क्या कर दी है? ट्रांसफर कर दी। अब आप लोकेशन देखिए, बड़ी गजब की है, बहुत अच्छी लोकेशन इंडिया ने चुनी। आप देख सकते हैं कि कांडला बंदरगाह से हमको जाना है कहां पर? चाबहार पोर्ट पर।
और यहां पर यह है ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया है। अब मैं आपको इसका पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स का महत्व बताऊंगा और ज्योग्राफिकली जो है वो तो हमको देखना ही है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो प्रांत है पाकिस्तान का वो है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान को एग्रेशन में लाना और उसको इजीली एक्सेस करना वो हमारे लिए बहुत आसान था, है ना, वो बहुत आसान था। पाकिस्तान को इस बात का भी डर था कि इंडिया इतना नजदीक आकर बैठ गया है। अब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जब यहां पर डेवलप होगा तो इजीली जो है वो बलूचिस्तान के भी कांटेक्ट में रहेगा। पाकिस्तान को डर था इस बात का। पहला पॉइंट हमारा मजबूत हुआ। दूसरा, हमको अफगानिस्तान तक सेंट्रल एशिया के अंदर मौजूदगी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया का और अफगानिस्तान का रिलेशन काफी अच्छा था। कोविड के अंदर अफगानिस्तान को गेहूं की जरूरत थी तो हमने गेहूं वहां पर भिजवाए थे। पता होगा, पाकिस्तान से हमने पूछा कि भाई इंडिया यहां पर है, हम यहां से भिजवा दे क्या? पाकिस्तान बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। इंडिया के ट्रक पहले पाकिस्तान की बॉर्डर पर आएंगे और इंडिया के ट्रकों के अंदर जो माल लोड किया हुआ है वो वापस से अनलोड होगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी ट्रक आएंगे, उसमें वापस से लोड होगा और फिर वो अफगानिस्तान जाएंगे। हमने पाकिस्तान को कहा, तेरे जैसे बेवकूफ को हम तो टेस्ट ही कर रहे थे और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान कैसी हरकतें करता है। भले ही पाकिस्तान नाम हो, पाक स्थान नाम हो, पाक पवित्र स्थान नाम हो, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है। तो पाकिस्तान का वो चेहरा हमने सबको दिखाया कि हम तो अफगानिस्तान के अंदर मदद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये हरकतें हमारे साथ में कर रहा है कि माल को अनलोड करो, हमारे ट्रक आएंगे। तो हमने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम जो है वो जाएंगे अब समंदर के रास्ते। तो उसके रास्ते हम लोग अफगानिस्तान के अंदर पहुंच गए। तो सेंट्रल एशिया के अंदर हमारी पहुंच बन गई यहां पर, ठीक है। लेकिन क्या केवल सेंट्रल एशिया तक ही सीमित था? नहीं, इससे आगे भी हम लोग जाना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास में एक रूट था, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर NSTC। और ये जो रूट आप लोग देख रहे हैं, इंडिया से लेकर ईरान और ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोपियन कंट्री से होते हुए यहां पर जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट, ये जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट है। फिर यहां से मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से होता हुआ फिर स्वेज कैनाल, और फिर यहां पर रेड सी, बाब अल मंदेव वाटर स्ट्रेट, बाब अल मंदेव। फिर यहां से वापस देखिए कितना अच्छा रूट बन गया है ना। इस रूट का ही एक पार्ट था और ये चाबहार पोर्ट यहां पर इसी का एक पार्ट बनकर सामने निकलकर आ रहा था। लेकिन हमने अब टेम्परेरी जो है अपने स्टेक्स यहां पर बेच दिए हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? इसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर, तो सैंक्शंस लगाने के बाद में यह कहा गया कि ईरान के साथ में कोई भी देश ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन भारत यूएसए का एक अच्छा मित्र है, या मैं कहूं था, है ना, था, है नहीं है क्या? बताइए, आप लोग खुद बताइए, क्या मित्र है? मित्र अगर होता, पाकिस्तान को वो अपने वेपन सप्लाई नहीं कर रहा होता। इसको मित्रता नहीं, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पाकिस्तान, अमेरिका जो है भारत का अच्छा मित्र था। अब अमेरिका ने क्या किया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। भारत ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट बना चुका था, $120 मिलियन खर्च कर चुका था। अमेरिका ने कहा कि अप्रैल 2026 तक हम लोग इंडिया को वेबर देते हैं ताकि इंडिया वहां से ट्रेड कर सकता है। वो जो वेबर की लिमिट थी वो अब अप्रैल के अंदर खत्म हो चुकी है। इसलिए इंडिया ने डिसीजन किया कि हमको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब हमको उस शेयर से कोई फायदा नहीं हो रहा है जब तक कि अमेरिकन सैंक्शंस वहां से नहीं हट जाते हैं। और जिस दिन वो हटेंगे हम वापस से अपना स्टिक ले सकते हैं। तो टेम्परेरी जो है हमने वहां से रिमूव किया है, परमानेंटली नहीं किया है। ओके, इंडिया हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड $120 मिलियन जो है भारत ने वहां पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए खर्च कर दिए हैं। इस बात को लेकर ईरान जो है उसने भी काफी अच्छे से हमको बताया कि हमने ये किया है। अब सुनिए आप, हमको क्या लाभ था, कितना प्रॉफिट वहां से था। चलो मैं मैप में आपको दिखाता हूं। इस मैप में आप देखिए, यहां पर ये जो था ये डीप वाटर यहां पर है। ये है क्या, डीप वाटर, गहरा पानी है। इजीली यहां पर शिप जो है वो आ सकती है और यहां से ट्रेड संभव है। ट्रेड के साथ साथ में हमको जो एक्सेस मिल रहा था सेंट्रल एशिया के अंदर, तो वो जो फूड ग्रेन्स का हमको एक्सेस मिल रहा था और हम लोग ट्रेड कर पा रहे थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, और गल्फ कंट्रीज तक भी हमारी पहुंच बन रही थी। और ईरान तो भारत का अच्छा मित्र है ना, तो ईरान के साथ में हमारे रिलेशन भी अच्छे हो रहे थे। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हमारे ईरान के साथ में रिलेशन खराब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान ने खुद ने कहा कि यार जब आपको फायदा ही नहीं हो रहा है, आपने इतना पैसा यहां पे खर्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं।
तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा एक टेम्परेरी विड्रॉ यहां से हुआ है, परमानेंटली आप इसको मत समझना। ये मान के चलिए शेयर मार्केट डाउन गया, शेयरों की कीमत कम हुई, हमको पैसे की जरूरत थी, हमने उस शेयर को बेच दिए, जब पैसा होगा वापस से खरीद लेंगे। बस इतनी सी बात है, मोटा मोटी इतनी सी बात है। यूएसए और ईरान का वॉर कब खत्म होगा पता ही नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाल ही में ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया कि आफ्टर 2000 ईयर्स लेटर, अभी भी जो है वो कहां पर अटका। आप देखना उस वीडियो को जाकर, आपको बड़ा आनंद आएगा, है ना। दोस्तों 30 डेज की टेक्निक्स जबरदस्त है, आप लोग इसको जरूर अपनाइएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि यह केवल उसी इंसान को लेना है ये चैलेंज जिसके अंदर विल पावर है। जिसमें विल पावर नहीं है वो चैलेंज ना ले, जबरदस्ती जो है पैसे खराब ना करे। आपको ये लगता है कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, अगर चुनौतियां आपके जीवन को बदल सकती हैं और आप चुनौती लेने के लिए स्वीकार हैं, यानी कि तैयार हैं, तो आप जरूर जो है इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही के अंदर दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।